मेरा नाम सर राज मिश्रा है और हमारी बात हुई थी। हमारा एक प्रोजेक्ट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, जो अथॉरिटी से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जिसका नाम गोल्डन सिटी है। और ये जो प्रोजेक्ट जो कंपनी लेके आ रही है उसका नाम है हेवन हब। हेवन हब वो कंपनी है जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नेशनल हाईवे 334D पे ऑलरेडी 5 सोसाइटी बना के डिलीवर्ड कर चुकी है। राधिका विहार, कृष्णा रेसिडेंसी, शिव शक्ति विहार और महादेव विहार। ये वो सोसाइटीज़ हैं जो कंपनी ने डिलीवर्ड किए हुए हैं, जहाँ पे सैकड़ों परिवार अपने घर, अपने विला बना के रहते हैं। ये वो गेटेड सोसाइटी है जहाँ पे आपको गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, सारी चीज़ें मिलती हैं। यही कंपनी एक अथॉरिटी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट गोल्डन सिटी लेके आई हुई है, जिसका डिमांड लेटर मैंने आपको भेज भी दिया कि हमें अथॉरिटी से एक्सेप्टेंस भी मिल चुका है। इसका डिमांड लेटर मैंने इसके डॉक्यूमेंट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसको सरकारी बैंक लोन कर रहे हैं, SBI PNB, वो भी 70% तक। तो अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी कि आपको फ्यूचर में जाके बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कोई भी लीगल लैंड नहीं है। जिनकी है हम सब जानते हैं कि वो लोग 1.5 लाख रुपए गज की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे की बात करूं, जैसे कि ATS, एस और यमुना सिटी, ये सब लोग, आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है लीगल लैंड प्रॉपर्टी लेने का ऑन नेशनल हाईवे। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी 276 प्लॉट आए थे सेक्टर 18 में ईडा के। 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म जमा हुए हैं। यानी हर किसी को पता है कि अगर आप लीगल लैंड लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारा बैकग्राउंड अच्छा है, हम एक लीगल लैंड लेके आ रहे हैं, सरकारी बैंक इसको लोन कर रहा है। तो वाकई में अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं तो आप रिग्रेट करेंगे कि हमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। 150 गज के प्लॉट हैं हमारे, क्योंकि 100 गज के प्लॉट सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। 150 गज के, हम आपको एक 150 गज के प्लॉट में 8 लाख रुपये का डिफरेंस मिल रहा है। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, ऑन हाईवे की प्रॉपर्टीज़ है। ये लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों का एक लीगल लैंड लेने का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। इस सोसाइटी के आसपास आपके कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, पेट्रोल पंप है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑन नेशनल हाईवे जो 6 लेन एक्सप्रेसवे है, वहाँ पे हम आपको ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर। इसे आप लोग जो है, अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे इसी नंबर पे रिवर्ट कर सकते हैं। मैं आपके पास आ जाऊंगा अपना प्रोजेक्ट लेके, मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। हमारी लोकेलिटी में आप डॉक्यूमेंट्स भी लेके आऊँगा, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके। 20,000 रुपये में डिजर्व करता है, आज के टाइम में जेवर नहीं करता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे काफी सारे क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, काफी लोग हमारी साइट्स विजिट देखते भी हैं, देख के जाते हैं, बट उनका एक रहता है कि अभी भी उनको हमारे साइट के, हमारे प्रोजेक्ट्स के रेट थोड़े ज्यादा लगते हैं, जबकि उन्होंने सब तरह के स्कैम देख लिए सब भी, फिर भी वो लोग को रेट हमारे कंपैरेटिवली हाई लगते हैं। अब क्योंकि आपने हमारे साथ रिसेंटली एक डील करी है, तो आपका क्या कहना है हमारे रेट्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के? देखिए मैम, जब से जेवर एयरपोर्ट की बात सुन रहे हैं, न्यूज आ रही है, तो यहाँ जेवर के आसपास कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर रेट की बात कहूँ, 20,000 रुपये में डिजर्व करता है, आज के टाइम में जेवर नहीं करता है। जो 1.5 लाख रुपए वो मैं खरीद नहीं पाऊंगा। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि मेरी बजट में जो मिलेगा मुझे, और जो पेपर पूरे दे देगा मुझे, वो ठीक लगा। अब मैं आपकी साइड आया, जो आपका प्रोजेक्ट है गोल्डन सिटी, उसमें मुझे दोनों ही चीज मिली। पेपर भी मुझे पूरे कंप्लीट मिले उसके। मैंने पर्सनली जाके अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी में उसे चेक करा है, आपके पेपर कंप्लीट थे। आपने जिस तरह का प्रोजेक्ट दिखाया है और जिस तरह के आपके डिलीवर हुए हैं, तो मुझे उसके हिसाब से इसका रेट बिल्कुल जेन्युइन लगा। और 10-15% इस टाइम पे मुझे शायद मिल गया, सस्ता मिल गया। आने वाले 1 महीने बाद अगर मैं लेता तो मुझे इस रेट पे नहीं मिल सकता था। एक अथॉरिटी से पास जो प्रॉपर्टी है वो इस रेट पे मुझे नहीं लगता मिल रही है, और वो भी इसीलिए मिल रही है क्योंकि अभी आप डेवलप कर रहे हैं उसे, और ये डेवलप होने के बाद मुझे तो नहीं लगता ये 60-70 हजार रुपए से नीचे होगी, इससे नीचे नहीं हो सकती। रेट से तो मैं सेटिस्फाई हूँ। मुझे